हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंगाई। तो इसके पहले के जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कई सारे लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पर डाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम किंगडम फंगाई। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फंगाई का स्टडी होता है, स्टडी ऑफ फंगाई को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फंगाई को कहा जाता है माइकोलॉजी। और फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं P.A. मिकेली। उसके बाद हमें देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है किंगडम फंगाई के। तो किंगडम फंगाई के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि जो किंगडम फंगाई है इसके हैबिटेट कैसे हैं, ये कहाँ पे सर्वाइव करता है, कहाँ पे रहते हैं, ये फंगाई कहाँ ग्रो करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखा गया है मॉर्फोलॉजी और जो हैबिटेट है फंगाई का, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जो फंगाई है ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब कि हर जगह पे हमको देखने को मिल जाते हैं, कहीं भी ग्रो कर लेते हैं, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इनके ग्रो करने का जगह कैसा होना चाहिए? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं। तो ये तो हैबिटेट की बात हो गई कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ह्यूमिड एंड वार्म जगह पे ये ग्रो करते हैं, हर जगह पे देखने को मिल जाते हैं फंगाई ग्रुप। इसके बाद हम देखेंगे फंगाई का स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फंगाई है वो फिलामेंटस होते हैं, लेकिन ईस्ट को छोड़ करके। ईस्ट जो है वो फिलामेंटस नहीं होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। इसको छोड़ के बाकी जितने भी फंगाई हैं वो सारे फिलामेंटस होते हैं। अब अगर इनकी बॉडी की बात करें तो इनका जो बॉडी है इसमें एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हाइफी कहा जाता है। और बहुत सारे जो हाइफी है उनका अगर नेटवर्क एक साथ मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे माइसीडियम कहा जाता है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज़ नोन एज माइसीडियम। यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जो यहाँ पे हम अगर डायग्राम देखें तो ये डायग्राम जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बहुत सारे हाइफी प्रेजेंट है। ये एक स्ट्रक्चर जो है ये हाइफा हो गया, और ये जो नेटवर्क दिख रहा है हाइफी का, इसको मिला के ये पूरा हो गया आपका माइसीलियम। तो इस तरीके से यहाँ पे नेटवर्क ऑफ हाइफी है जिसे कि माइसीलियम कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आई है हाइफी की। तो हाइफी में क्या होता है कि इसके दो टाइप्स हैं जो कि हमें इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि NCERT बुक के हिसाब से दिया गया है कि क्या क्या दो टाइप्स के हैं। सबसे पहले जो हाइफी है उनमें क्या होता है कि सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल प्रेजेंट रहता है। तो सम हाइफी हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। तो उसमें क्या होता है कि अब वो सेप्टा प्रेजेंट है या क्रॉस वॉल प्रेजेंट है तो ऐसे हाइफी को कहा जाता है सेप्टेड हाइफी। यहाँ पे ड्राइंग भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है कि एक हाइफी का ड्राइंग है और यहाँ पे क्या है कि बीच बीच में क्रॉस वॉल या फिर सेप्टा प्रेजेंट है। तो इस तरीके का जो हाइफी है उसे कहेंगे हम सेप्टेड हाइफी। नेक्स्ट आता है ऐसे भी कुछ हाइफी हैं जिनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, सेप्टा एब्सेंट होता है। तो ऐसे जो हैं हाइफी, उनमें क्या होता है कि वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह होते हैं जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इसमें देखने को मिलता है। तो ये एक डायग्राम है जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि इसमें सेप्टा बीच बीच में प्रेजेंट नहीं है, और सेप्टा प्रेजेंट ना होने की वजह से इसे कहा जाएगा सिनोसिटिक हाइफी। तो यहाँ पे हमने टू टाइप ऑफ हाइफी देख ली है। अब हम देख रहे थे फंगाई का स्ट्रक्चर। तो फंगाई के स्ट्रक्चर में हमने हैबिटेट देख लिया था, स्ट्रक्चर देख रहे थे हम। स्ट्रक्चर में एक चीज़ और याद रखना है कि जो सेल वॉल होता है फंगाई ग्रुप का, फंगाई किंगडम का, वो कंपोज होता है काइटिन या फिर पॉलीसेकेराइड से। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया फंगाई किंगडम का। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि ये कहाँ से अपना फूड लेते हैं, कहाँ कैसे इनको अपना न्यूट्रिशन मिलता है। तो सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है कि जो फंगाई किंगडम है उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपने फूड के लिए किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो अगर देखा जाए इनका सोर्स ऑफ फूड जो फंगाई किंगडम है उस बेसिस पे ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है सेप्रोफिटिक। और सेप्रोफिटिक में क्या होता है कि जो फंगाई है
ये अपना फूड डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, जैसे कि ब्रेड जो सड़ गया या ख़राब हो गया, रोटन सड़े हुए फ्रूट से, वेजिटेबल से, या डंग से जो गोबर होता है एनिमल्स का, वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वहाँ पे ये अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। तो इस टाइप के जो फंगाई है उसे कहा जाता है सेप्रोफिटिक फंगाई। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम देखते हैं जो मशरूम होता है उसे कई बार सड़ी हुई लकड़ी पे ग्रो करते हुए भी देखा होगा आपने, या फिर गोबर पे ग्रो करते हुए देखा होगा, तो वो एक तरीके का सेप्रोफिटिक फंगाई होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो दूसरा क्या टाइप है फूड के हिसाब से, जो इनका सोर्स ऑफ फूड है उस हिसाब से अगर दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप आता है आपका पैरासिटिक। तो कुछ फंगाई ऐसे हैं जो कि अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, जैसे कि प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे, एनिमल्स पे, या ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड रहेंगे। एक तरह से बोला जाए तो होस्ट बॉडी पे डिपेंड रहते हैं। तो होस्ट से जो जितने भी पैरासिटिक फंगाई हैं ये सारे के सारे होस्ट बॉडी से अपने फूड को लेते हैं या अपना जो न्यूट्रिशन है उसे फुलफ़िल करते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखें तो जो वाइट स्पॉट्स देखने को मिलता है मस्टर्ड लीव्स पे, तो ये क्यों होता है, मस्टर्ड लीव्स पे वाइट वाइट धब्बे देखने को मिल जाते हैं, तो ये पैरासिटिक फंगस की वजह से ही होता है। पैरासिटिक फंगस जो होते हैं वो मस्टर्ड लीव्स को बहुत ख़राब कर देते हैं, अपने फूड लेते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इस वजह से मस्टर्ड के लीव्स ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम्पल की तो नेक्स्ट आता है कि वीट रस्ट कॉजिंग एक पुकीनिया करके है पैरासिटिक फंगस, और ये क्या करता है कि वीट में एक रस्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से जो वीट का प्लांट है वो ख़राब हो जाता है और वीट का जो प्रोडक्शन है वो भी कम कर देते हैं ये। तो ये एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो टाइप था इनका जो फूड सोर्सेज का, तो ये होता है आपका सिम्बायोटिक। कुछ ऐसे फंगाई भी हैं जो कि सिम्बायोटिक या फॉर्म में किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के संग रहते हैं। तो कुछ फंगाई हैं जो कि सिम्बायोटिकली एसोसिएट करते हैं एल्गी के संग एज लाइकेन। कुछ ये क्या करेंगे, एल्गी के साथ ग्रो करेंगे और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन का फुलफिल कर लेते हैं। सिम्बायोटिक में रिलेशनशिप में होता क्या है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो अगर फंगाई को वहाँ पे न्यूट्रिशन मिल रहा है तो एल्गी को भी फंगाई की वजह से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। दूसरा अगर एग्जांपल ले लें तो कुछ फंगाई ऐसे हैं जो कि सिम्बायोटिकली हायर प्लांट्स के रूट्स के पास ग्रो करते हैं एज माइकोराइजा। तो ये भी यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहे हैं हायर प्लांट्स के साथ। तो ऐसे भी हैं फंगाई जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे प्लांट बोलिए या एल्गी बोलिए उनके साथ सर्वाइव करके अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं और अपने फूड लेके अपना न्यूट्रिशन का फुलफिलमेंट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया कि हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और फंगाई का हैबिटेट क्या है, फंगाई के स्ट्रक्चर क्या है। एक और इसमें चीज़ हमें देखना है कि रिप्रोडक्शन इन फंगाई क्या है। तो जो रिप्रोडक्शन इन फंगाई है ये टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और इसमें कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद है आज जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स फंगाई के बारे में एक्सप्लेन किया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।